हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन के बारे में। एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है। इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। रर्बन मिशन का मतलब क्या है? जो फैसिलिटीज अर्बन एरियाज में है, मतलब शहरी क्षेत्रों में जो फैसिलिटीज मिलती हैं उसको हम रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड कराएं। इसे बोलते हैं रर्बन मिशन। इसके क्रियान्वयन की बात करें तो इसके क्रियान्वयन में तेलंगाना जो राज्य है वो पहले रैंक पे रहा है और ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली ये रर्बन मिशन बेसिकली क्या है और साथ में जो ट्रांजिशन है उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की जाएंगी। देखिए, यहां पे यदि हम बात करें तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग हमारे देश में 70% पॉपुलेशन जो है वो गांव में निवास करता है। और इसके अलावा जो ट्रांजिशन की बात करें, बहुत सारी फैसिलिटीज हमें बेसिकली गांव में नहीं मिल पाती। यदि हम बात करें हमारे देश में जैसे हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें तो गांव में बहुत मुश्किल से मिल पाती है। यदि बात करें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो कई बार स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो कई गांवों से 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या की वजह है। यदि ऐसा रहा तो डेफिनेटली यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है तो वहां पे इमीडिएट डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं और इसके चलते गांव में कई बार बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो और बहुत सारी फैसिलिटीज यदि हम बात करें, कॉलेजों की बात करें, स्कूलों की बात करें तो कई बार देखा गया हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वहां बेसिकली गांव से तकरीबन 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। हमारे राज्य में यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में हमने जरूर कुछ ऐसे जो हैं बच्चों को हमने प्रमोट किया है, उनको स्पेशल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके, साइकिल चलाकर बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करके वो जाते थे स्कूल। लेकिन ये हमारे लिए प्राउड मूवमेंट नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि गांव में जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है असल में गांव में निवास करता है। जब 70% आबादी देश की गांव में निवास करती है तो अपने आप में ये चीज महत्वपूर्ण आती है कि गांव में हमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा पाती। लेकिन यहीं पे ये रर्बन मिशन जो लॉन्च किया गया है ये कुछ वैसा ही प्लान है कि हम जो गांव है वहां पर एक अर्बन जो फैसिलिटीज है, जो शहरी क्षेत्रों में जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो फैसिलिटीज हम वहां पे प्रोवाइड कर पाए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की बात करें तो परफॉर्मेंस एनालिसिस जब की गई इस स्कीम की तो यहां बताया गया कि तेलंगाना यहां पे पहले रैंक पे है। तेलंगाना ने बहुत ही तरीके से इंप्लीमेंट किया है और इसके अलावा जो कि पता होना चाहिए तेलंगाना के जो सीएम है वो केसीआर हैं, और इसके अलावा तमिलनाडु और गुजरात की बात करें ये सेकेंड और थर्ड रैंक पे पाए गए हैं। तो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के बारे में। नाउ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन का जो थीम है वो है गांव बढ़ेगा देश बढ़ेगा। ये सारी चीजें बताई गई हैं, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाउ इसमें कौन कौन सी चीजों को फोकस किया गया है तो यहां पे 300 विलेज बनाए जाएंगे, क्लस्टर 300 विलेज क्लस्टर बनाएंगे, जहां पे हम लोग रूरल ग्रोथ सेंटर बनाएंगे जिसमें अर्बन फैसिलिटीज हम देंगे, मतलब जो शहरों में जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो हम वहां पे प्रोवाइड कराएंगे। अब क्लस्टर लेवल में देखें तो यहां पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है, इंटर विलेज रोड कनेक्टिविटी, एक गांव से दूसरे रोड जाने के लिए प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तीसरी, अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज हमें दे। अब जैसे यहां पे हायर सेकेंडरी स्कूल दे सकते हैं, आप कॉलेजेस दे सकते हैं, सच काइंड ऑफ थिंग्स। ई ग्राम फैसिलिटी हो, मतलब वहां पे ऑनलाइन फैसिलिटी हो, एग्रो फार्मिंग हो, डेयरी फार्मिंग हो, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हो, डिजिटल लिटरेसी हो, मतलब लोगों को वहां पे लिटरेट किया जाए कि किस तरह से ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। अब यहाँ पे विलेज लेवल की बात करें तो यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस की गई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वहां पे हम प्रोवाइड कराएं, इंडिविजुअल लेवल पे हम टॉयलेट्स प्रोवाइड कराएं, स्ट्रीट लाइट्स वहां पे हो, विलेज स्ट्रीट विद ड्रेन्स हो, एलपीजी कनेक्शन हो, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजों के बारे में बात किया गया है। इन चीजों के बारे में मोस्टली हम कवर करना चाहते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की यदि हम बात करें तो उसको सन 2016 में लॉन्च किया गया था। तो ये कब लॉन्च किया गया स्कीम ये आपको जरूर पता होना चाहिए, और इसका मेन पर्पस क्या है कि गांव में अर्बन फैसिलिटी, गांव में जो शहरी क्षेत्रों में फैसिलिटी मिलती है उसको वहां पे प्रोवाइड किया जाए, ये पता होना चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब यहां पे दो चीजें आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जब बोलते हैं, जब भी किसी स्कीम को बोलते हैं ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब यह है कि वहां पे 100% अमाउंट जो है केंद्र सरकार पे करती है। लेकिन जब बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब केंद्र सरकार यहां पे या तो 60% पे करती है और बाकी 40% राज्य सरकारें पे करती हैं, ये जनरल स्टेट्स में। लेकिन इसके अलावा जो हिली स्टेट्स हैं या मतलब हिमालयन स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पे 90% अमाउंट केंद्र सरकार पे करती है और 10% अमाउंट जो है वहां की जो राज्य सरकारें हैं वो पे करती हैं। तो ये बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ अमाउंट केंद्र सरकार, कुछ अमाउंट राज्य सरकार पे करती है। लेकिन वहीं पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम की हम बात करें तो वहां पे सारा का सारा अमाउंट 100% अमाउंट जो है वो केंद्र सरकार पे करता है। मेन ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो आपको डिस्कस कर लिया है कि जो रूरल अर्बन डिवाइड है, मतलब वहां पे इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और बाकी जो फैसिलिटीज है, सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाए, कहां पे, गांव में।
नाउ यदि हम बात करें डेवलपमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिला प्रशासन है, वहां से कोऑर्डिनेशन किया है, जिसके चलते हम इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। और साथ में जो ग्राम पंचायत है गांव के एरिया में, और साथ में उसको हम अर्बन सिटीज से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर पाए और वहां पे जो फैसिलिटीज है उसको हम दे पाए। तो मेनली डेवलपमेंट में ये है। अब अर्बन एरिया की बात करें तो ये किसमें काउंट, कौन सी काउंट की जाएगी? अर्बन जो क्लस्टर्स बनाए गए हैं, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे क्लस्टर बनाए गए हैं जहां पे आबादी 25,000 से 50,000 हो। ये कहां पे? प्लेन और कोस्टल एरिया में, मतलब जो जनरल एरियाज होती हैं, और कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र तट के एरियाज हैं, वहां पे 25,000 से 50,000 की आबादी जो है उसके बनाए जाएंगे अर्बन क्लस्टर्स, मतलब एक क्लस्टर बनाया जाएगा, है ना। और इन केस यदि हम बात करें हिली एरियाज की बात करें या डेजर्ट एरिया की बात करें, चूंकि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, जनसंख्या घनत्व थोड़ी कम होता है, तो वहां पे 5,000 से 15,000 जो आबादी है उसका बनाएंगे हम अर्बन क्लस्टर्स। तो ये बेसिकली हमारा प्लान है। फिर बाद में उनको हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, कौन सी? अर्बन फैसिलिटीज। नाउ यदि हम बात करें इससे क्या आउटकम मिल सकते हैं, क्या फायदे मिलेंगे, तो पहली बात यह है कि जो रूरल और अर्बन एरियाज में जो डिवीजन है वो गैप को हम ब्रिज कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे जो गांव है वहां पे फैसिलिटीज बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट नगण्य होती है, और वहीं पे शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे फैसिलिटी होती है। तो ये जो गैप है इसमें अर्बन और रूरल एरियाज में, उस गैप को हम कम कर पाए, ये हमारा इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए यहां पे आपको पता होना चाहिए, जैसे गांव की बात करें, यहां पे हेल्थ फैसिलिटीज की मैंने आपको बात किया, एजुकेशन फैसिलिटीज की बात करें, या बाकी फैसिलिटीज जो है जैसे एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी, जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह मिल जाता है हमें शहरों में, गांव में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें गांव में मिलती ही नहीं बेसिकली। तो कहीं ना कहीं ये जो डिवीजन है इसको हम यहाँ पे फिल कर पाएंगे। जैसे डिवीजन इकोनॉमिक एंगल में देखें, जैसे जॉब की अपॉर्चुनिटीज गांव में थोड़ी कम होती है, शहरों में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें, ये अपने आप में बड़ी बात है। यदि मान लीजिए गांव में कई बार इंटरनेट ही नहीं कैच करता है तो अपने आप में यही बड़ी समस्या है। इसके अलावा हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना चाहते हैं, मतलब वहां पे जो आर्थिक जो क्रिया है, आर्थिक विकास है, उसको भी हम रेज करना चाहते हैं, जैसे पॉवर्टी कम हो जाए, और साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जो बेरोजगारी की समस्या गांव ग्रामीण एरिया में है, उसको भी यहां पे हम बेसिकली हैंडल कर पाए। इसके साथ में स्प्रेडिंग डेवलपमेंट इन द रीजन, मतलब विकास को कर पाए, साथ में अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट शहरी एरियाज में तो लोग करते हैं, शहरी क्षेत्रों में। ऐसे मान लीजिए सपोज करिए मेरे को एजुकेशन देना है, एजुकेशन देने के लिए मान लीजिए मेरे को पीएससी की कोचिंग खोलनी है, पीएससी या सिविल सर्विसेज के लिए, तो मैं यहां पे जो शहरी क्षेत्र है यहां पर कोचिंग तो खोल दूंगा, क्योंकि यहां पे मुझे पता है कि यहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। लेकिन वहीं पे कोई ग्रामीण एरिया है तो वहां पे मैं कोचिंग नहीं खोलूंगा। क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट उतना नहीं है। लेकिन यहां पे जरूरी ये है कि यहां पे गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना होगा, पॉसिबिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे जो एजुकेटेड क्लास है वो गांव की तरफ भी जाए और वहां पर ही प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर पाए। तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। जब कहीं इन्वेस्टमेंट होता है तो वहां का विकास काफी तेज होता है। इसकी जरूरत क्या है बेसिकली देखा जाए तो 2011 सेंसस की बात करें, 2011 का जनसंख्या जनगणना का जो आंकड़ा है उसमें आप देखेंगे तो 6 लाख विलेज ऐसे हैं जहां पे देखा जाए तो एज ऑफ नाउ हमारे देश में 6 लाख गांव हैं। और यदि हम बात करें टाउन्स और अर्बन सेंटर की बात करें, जो शहरी क्षेत्र है वो लगभग 7,000 हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का जो मेजर एरिया है वो गांव में निवास करता है। यदि हम बात करें टोटल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो 69% एज ऑफ नाउ हमारे देश में ग्रामीण आबादी है, 31% आबादी जो है ये शहरी क्षेत्रों में रहती है। ये तो हमारे देश की। यदि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की बात करें तो यहां पे ग्रामीण आबादी और ही बहुत ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की बात करें तो वहां पे तो ग्रामीण आबादी बहुत ही ज्यादा 90% के आसपास में है। तो कहीं ना कहीं यहां पे एक बड़ा कंसर्न ये है कि जो 70% पॉपुलेशन जो गांव में निवास करता है उसको हम यहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए। और साथ में जैसे हम देखें 50% ऑफ ओवरऑल लेबर फोर्स इज स्टिल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। अब गांव में जो 70% आबादी निवास करती है उससे 50% आबादी अभी भी कंप्लीटली एग्रीकल्चर में डिपेंड करती है, जो अपने आप में एक सही चीज नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर एज ऑफ नाउ हमारे देश में प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, वहां पे इतना प्रोडक्शन नहीं है, तो वो इतना प्रोडक्टिविटी उसमें ज्यादा रहती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी समस्या है। तो हमें यहां पे जब आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे गांव में, जैसे वहां पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो या वहां पे डिजिटलाइजेशन हो जाए तो वहां पे लोगों को ऑनलाइन लोग काम कर सके, तो कहीं ना कहीं लोगों को विकास होगा। या तो वहां पे हम उन्हें कुछ बिजनेस प्रपोजल दे सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए जैसे आजकल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप चल रहा है, तो उस एरिया में यदि आप काम करते हैं तो वो भी काफी काम आएगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं लार्ज पार्ट ऑफ रूरल एरिया, हमारे देश का एक मेजर पार्ट जो है वो कहां पर निवास करता है, गांव में निवास करता है। इसलिए हमने इस स्कीम की शुरुआत की, इसे बोलते हैं अर्बन मिशन, है ना। तो अर्बन मिशन के अंतर्गत गांव में हम सारी फैसिलिटीज
प्रोवाइड कराएंगे, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ दिला पाएंगे, या वहां पे हम लोगों को लिटरेट कर पाएंगे, एजुकेट कर पाएंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा और वो हमारे देश के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा। तो ये रहा इस अर्बन मिशन के बारे में। आपके ओपिनियन इसमें क्या है? आपको क्या लगता है कि यहां पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में कौन कौन से और चीज योगदान दे सकती हैं? आप नीचे कमेंट करके बताएं। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी एरिया है जहां पे अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में उस विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमने उसको फोकस अभी तक नहीं किया है? डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन तो शेयर की आती है, लेकिन साथ में जो क्लास हो रही है इसका पीडीएफ भी वहां शेयर किया आता है, तो आप ये वहां से पा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा चैनल जो है सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए कंप्लीटली एक डेडिकेटेड चैनल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, जो आपके फाइनल सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप उस पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।